हमने आपको बताया था कि वादी के फ्रूट ग्रोवर्स क्यों परेशान हैं और उसके बाद एक और अच्छी खबर ये आई कि बाहर से जो हिंदुस्तान की मार्केट से बाहर के ममालिक में सेब जाता है उसमें कश्मीर वैली के एप्पल का एक बड़ा रोल है और ताजरों के लिए खुशखबरी थी जिसका खैर मकदम भी किया गया था। और इन ममालिक की फहरिस्त में एक मुल्क बांग्लादेश भी था जहां पर जम्मू कश्मीर से सेब खुसूसन इस वक्त जाता है और ढाका में भी तकरीबन 30 से 35-34% के आसपास इस वक्त भी सेब जाता है। लेकिन हुकूमत कारोबारी सरगर्मियों को बचाने के लिए या इन्हें महदूद ना किया जाए, महदूद होने से बचाया जाए, कैसे बचाए, इस पर एक बड़ा सवाल जो कि ताजरों की तरफ से उस वक्त पूछा जा रहा है जब सेब की दरामद पर जो हाइकिंग ड्यूटी है उसने काश्तकारों को बेबसी में एक बार फिर से डाल दिया है। यही वजह है कि मौजूदा वक्त में एक तरफ जहां पर मुसलसल जीएसटी काउंसिल के इजलास के बाद जो टैक्सेस में इजाफे की बात कही गई थी उसके बाद एक इजाफी दबाव पड़ा, लेकिन ये जो एक और मसला उनके सामने पैदा हुआ इससे उनको लगता है कि कारोबारी सरगर्मियां डगमगा जाएंगी और हुकूमत के सामने मुख्तलिफ तरह के मामलात या मसाइल जो एक बार फिर नोटिस में लाए जा रहे हैं, चाहे वो हाइकिंग ड्यूटी हो, जीएसटी में इजाफे की बात हो या फिर इसके अलावा जो एप्पल बॉक्सेस बनाने के लिए तैयारियां की जाती थी, जिस तरीके से वादी कश्मीर के अंदर काम आज के वक्त में सीजन के हिसाब से बड़े पैमाने पर हुआ, उस पर मजीद इकदाम करने पर या उठाने पर जोर दिया जा रहा था मुतलका लोगों की तरफ से। हमारे साथ कश्मीर ब्यूरो चीफ फिलहाल हंजूरी इसी खबर पर हैं और भी बात करेंगे क्योंकि जहां तक बात जम्मू कश्मीर की मईशत की है तो एक वक्त में तकरीबन 80% के आसपास मईशत का जो दारोमदार है वो एप्पल इंडस्ट्री पर माना जाता रहा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बदली, बहुत सारी तब्दीलियां आई, फिर एग्रीकल्चर की तरफ चले गए बाकी चीज़ें, लेकिन एप्पल इंडस्ट्री का एक अपना रोल है और आज भी कई तरह के मसाइल का सामना इस इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों को है। हिलाल, पहले तो ये मामला बताइएगा कि ये सिर्फ परेशानी यह है कि जो इजाफी चार्जेस देने पड़ रहे हैं, चाहे वो जीएसटी की सूरत में हो या फिर हाइकिंग ड्यूटी हो, आज के वक्त में बाहर अगरचे सेब जा भी रहा है उसका खैर मकदम जरूर कारोबारियों की तरफ से किया गया जो एप्पल ग्रोवर्स खुसूसन है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी मौजूदा वक्त में क्या है जिसे लेकर आज शिकायत इनकी तरफ से की जा रही है? देखिए, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि जम्मू कश्मीर की इक़्तिसादियात में दो इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत अहमियत की हामिल है, टूरिज्म और हॉर्टिकल्चर, क्योंकि ये दोनों इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर की मईशत जो भी उतार चढ़ा, जो भी जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के अंदर आई है, लेकिन उसमें यही दो इंडस्ट्रीज थी जिन्होंने यहाँ की जो इकोनॉमी है, यहाँ की इक़्तिसादियात है उसको मुस्तहकम रखा। और आज एशिया की सबसे बड़ी मंडी से ये खबर आ रही है कि जहां से लगभग 20% जो प्रोडक्शन है एप्पल का जो एक्सपोर्ट हो जाता है बांग्लादेश की तरफ या नेपाल की तरफ, तो उसमें बांग्लादेश की तरफ से जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है 40% का इजाफा हो गया है। और इस तरह से जो भी कोई सेब अगर बांग्लादेश में 100 रुपए में मिलता था तो 140 रुपए में मिलेगा। और जब ये ड्यूटी बढ़ा दी गई है उससे जम्मू कश्मीर की सेब की डिमांड इस वजह से कम हो गई है क्योंकि दुनिया का जो खुला मार्केट है उसमें कश्मीरी सेब के मुकाबले में बाकी सेब सस्ते मिल जाते हैं। तो जब ये ड्यूटी बढ़ा दी गई है उससे यहाँ के काश्तकारों पर, यहाँ के जो व्यापारी है उन पर यह जरूर असर पड़ा है। और उनका मानना है कि जो प्रोडक्शन लगभग 1200 मैट्रिक टन की है जो सोपोर मंडी से सिर्फ जाती और रोजाना 3000 गाड़ियां यहां से रवाना हो जाती हैं, तो उस पर जो है वो असर पड़ गया है क्योंकि इसकी डिमांड अब कम होने लगी है। जब डिमांड कम हो जाएगी तो उसके बाद ये सेब जो है खराब हो जाएगा और नुकसान यहाँ के कारोबारी, यहाँ पे व्यापारी और यहाँ की ग्रोवर को हो जाएगा। तो इस हवाले से उन्होंने पहले ही ये जो जम्मू कश्मीर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर है उनके साथ भी ये मामला उठाया है। और अब जब वहां से मसला हल नहीं हुआ तो अब ये ग्रोवर्स जो सोपोर मंडी के हैं जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, उन्होंने मरकजी सरकार के साथ ये उठाने के लिए तैयारी की है और बहुत जल्द ये दिल्ली रवाना हो रहे हैं जहां पर ये मरकजी सरकार के साथ ये मामला उठाएंगे ताकि इसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इस मसले को एड्रेस किया जाए ताकि जो कश्मीर की इंडस्ट्री है वो किसी न किसी सूरत में बच जाए। फिलहाल क्या वक्त आ गया कि स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर तरमीम करके हमने फ्रूट इंडस्ट्री जो हमारी है उसको एक स्पेस देनी होगी? और जिस तरीके से लगातार कल ताजरान कह रहे थे या फ्रूट ग्रोवर्स कह रहे थे, जिस तरीके से रूस ने वोकल फॉर लोकल कर दिया और वहां के जो मकामी हॉर्टिकल्चर सेक्टर है और जो प्रोडक्शन है फलों की
उसको मुकम्मल तौर पर टॉप ऑफ द लिस्ट लाकर बाहर से लाने वाली चीजों पर फिलहाल पाबंदी कर दी है, ताकि मकामी ग्रोवर भी खुश हो, मकामी जो हमारी सन्नत है वो भी फले और स्टेट को भी कुछ फायदा मिले। क्या इस तरीके के कदम अब जम्मू कश्मीर इंतजामिया को भी उठाने पड़ेंगे? क्योंकि पिछले 35 सालों से हम देख रहे हैं लगातार फ्रूट ग्रोवर्स सड़क पर भी आ रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी मिल रहे हैं, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टरों के साथ मीटिंग्स भी कर रहे हैं, छोटे से पर्क्स इनको तो मिलते हैं, लेकिन जो बड़ा एक विजन और बड़े कैनवास पर जो काम होना चाहिए था शायद वो हमें दिख नहीं रहा है। और हमेशा देखने को मिला है कि गवर्नमेंट भी विन विन सिचुएशन में रहती, क्योंकि जब गवर्नमेंट लोकल मार्केट को ये डील देगी कि उन्हें आप सब्सिडी देंगे, जिन्हें आप बाकी चीजें देंगे, तो उससे सरकार को नुकसान हो जाता है इस लेवल पर, क्योंकि जब वो इंटरनेशनल मार्केट से वही चीजें खरीदते हैं तो सेम उसी तरह से जिस तरह से बांग्लादेश ने आज ये ड्यूटी हाइक की है, उसी तरह से मुल्क की सरकार भी उसे हाइक करती है और वो अपने खजाने में इस पैसे को टैक्स की सूरत में जमा करती है। लेकिन जैसा कि मुल्क के अंदर हमारा एक नारा भी है कि हम अपना ही प्रोडक्ट जो है उसी पे मुनहसर रहेंगे, क्योंकि भारत के अंदर मुख्तलिफ प्रोडक्शन हैं जो हम यहीं पर अगर बनाएंगे भी और उसका इस्तेमाल भी यहां पर करेंगे तो मुल्क का सर्वाइवल अच्छे तरीके से हो जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि गवर्नमेंट्स भी विन विन सिचुएशन में रहती है और हमेशा इनकी भी कोशिश होती है कि जहां से भी ज्यादा तरक्की हो जाए वहां से उस तरक्की को हासिल किया जाए, लेकिन उस तरक्की के नतीजे में आम ग्रोवर जो कश्मीर का इस स्टेट के रिलेटेड है या दूसरी प्रोडक्शन के साथ है वो मुतासिर हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया जी हिलाल ज्वाइन करने के लिए। ना बड़ी बात यही है, जो 2 दिन पहले हमने इसी प्रोग्राम में गुफ्तगू की थी कि जब हमारा सेब है जी अब वो ढाका जाएगा, बांग्लादेश जाएगा, नेपाल जा रहा है और अक्रॉस द बॉर्डर बिजनेस की तैयारियां हो रही हैं। हमने देखा था कि जो हमारी मेन मंडियां हैं नॉर्थ के अंदर, वहां पर थोड़ी सी हलचल थी, वहां पर थोड़ी सी खुशी थी, लेकिन वो खुशी ज्यादा दिन चली नहीं, क्योंकि बांग्लादेश हुकूमत ने फिलहाल टैक्सेस बढ़ा दिए हैं और 35% टैक्स बढ़ाने का मतलब सीधे सीधे ग्रोवर पर यहां पर मार पड़ेगी उसकी और उसको यहां पर ज्यादा नुकसान होगा। अब इस भी सब की नजरें जम्मू कश्मीर इंतजामिया से लेकर मरकज तक है और लगातार ग्रोवर्स का यह मानना है कि उनके साथ मामले उठाए गए, लेकिन अभी तक कोई माकूल और मुनासिब जवाब वहां से नहीं आया है। और ये हर साल होता है कि थोड़े दिनों तक हम हंगामा देखते हैं, एप्पल सीजन खत्म होता है तो मामला सर्द